I would like to invite our respected principal sir to address our student with a few words. Give a big round of applause for principal sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा. Dear student and teachers, really this moment is a very special for us, not special for me, but for whole staff. Especially the 10th student did their best, and their teacher also they did their best. किसी चीज में अव्वल आ जाना, दोम आ जाना, थर्ड आ जाना, ये अपनी जगह खुद एक कमाल है, यकीनन इससे इनकार नहीं है. लेकिन उस रेस में पार्टिसिपेट करना ये भी अपने आप में कमाल है. तो लिहाजा हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन तमाम तलबा व तालिबात, खुसूसन उन सभी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने हिम्मत से काम लिया. और इन बच्चों से ज्यादा काबिले मुबारकबाद इनके गार्जियन हैं. आप जिंदगी के दौर में बहुत आगे निकल जाएंगे, ये हमारी दुआ है. बहुत आगे तक जाएं, ये हम सब की अभिलाषा है. आप बहुत दूर तक जाएं, ये हम सब की ख्वाहिश है. लेकिन इन तमाम ख्वाहिशों के बावजूद अगर आप बहुत अच्छा और बहुत अच्छी कोशिश नहीं करते हैं तो याद रखिए ये ख्वाहिश ही रह जाएगी. उसको एक्चुअलाइज करने के लिए जरूरी है कि आप जो है 2-3 बातों का खुसूसी ध्यान दें. आप कुछ करने का जज्बा अपने अंदर जो है पैदा कीजिए कि ये तो शुरुआत है. तो लिहाजा अगर आप अपने अंदर काबिलियत पैदा करते हैं तो याद रखिए खुशबू जो है कभी आप उसको बंद करके नहीं रख सकते. लिहाजा वो फैलती है और वो फैलेगी. और ये काबिलियत को पैदा करने का वक्त ऐसा नहीं है कि अगले साल से शुरू होगा, बल्कि जब से आप ठानेंगे, जब से आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह वो वक्त आपका होगा, वो दौर आपका होगा, वो काबिलियत आपकी होगी, वो नाम आपका होगा, वो शोहरा आपका होगा, और वो तमाम चीजें जो है नेम, फेम, वेल्थ, हेल्थ, ये सारी चीजें जो है आपके पीछे पीछे चलेंगी. लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको इदारे को और बेहतर तौर पर चलाने की तौफीक नसीब फरमाए. वक्त लगता है. एक शेर है जिसका पहला मिसरा आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरा मिसरा जरूरी है कि ये परिंदे हैं, उड़ने में वक्त तो लगता है. लिहाजा जब परिंदा का छोटा बच्चा होता है अपने घोंसले ही के अंदर जो है उड़ने की प्रैक्टिस करता है, फिर प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा आता है कि माँ जो है घोंसले में बैठ के देखती है कि मेरा बच्चा कहां से कहां तक जा रहा है. लिहाजा आज आपके खानदान, रिश्तेदार, वालिदैन, टीचर, असातिज़ा, मैम, ये सब इंतजार कर रहे हैं कल के लिए कि कल हमारा बच्चा कितना नाम रोशन करेगा. लिहाजा आप यकीनन नाम रोशन करने के रास्ते पर हैं. शर्त यह है कि उस रफ्तार को बाकी रखिए. क्या चीज? उस रफ्तार को बाकी रखिए. यही जज्बा टिल द लास्ट टाइम तक जो है आपको बाकी रखना है. मुझे उम्मीद है कि जो बातें कही गई हैं आप उस पर अमल करेंगे. जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं हम सब उस पर इंशाअल्लाह कमिटमेंट है कि आने वाले दिनों में जो कमी कोताही है स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर हम उसको जल्द अज जल्द जो है दूर करने की कोशिश करेंगे. और बहुत हद तक हम लोग जो है उसको कोशिश कर भी रहे हैं और कुछ चीजें इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में बहुत बेहतर होगी. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको जो है जो बातें कही गई उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए. और आप इसी तरह जो 10th के बच्चे जा रहे हैं, आप जब अमली मैदान में जब जाएंगे दूसरी जगह तो आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि वहां के लिए आप नए हैं. आपकी बिगड़ी हुई जबान, आपका बिगड़ा हुआ रवैया, आपके बेढंगे तौर तरीके, ये सारे हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं लेकिन नए लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है जी. लिहाजा वहां पर स्कूल को रुसवा करने का जरिया नहीं बनिएगा, अपने वालिदैन को रुसवा करने का जरिया नहीं बनिएगा, अपने मोहल्ले को रुसवा करने का जरिया नहीं बनिएगा.
कभी अपनी कम्युनिटी के बदनाम होने का जरिया नहीं बनिएगा। अगर नाम होने का जरिया नहीं बन सकते हैं तो आप इस बात के भी हक नहीं रखते हैं कि आप बदनाम अपनी कम्युनिटी को करने का जरिया बने। लिहाजा कुछ नहीं तो कभी इंसानियत को बदनाम करने का जरिया नहीं बनिएगा। दो अलग अलग चीजें हैं। जब आप पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा। एक होता है उखुवत ईमानी और एक होता है उखुवत इंसानी, यानी हम सब इंसान हैं, ये एक रिश्ता है। दूसरा, हम सब मुसलमान हैं, ये एक दूसरा रिश्ता है। लिहाजा बसा औकात हम जिस महफिल में बैठते हैं, कभी एक होता है और कभी दोनों रिश्ता होता है। तो लिहाजा हमको दोनों रिश्तों का पासो लिहाज करना चाहिए कि इंसानियत से घिरी हुई भी कोई हरकत न करें और इस्लाम से घिरी हुई हरकत भी कभी जिंदगी में न करें। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हमको इन तमाम चीजों से महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। Thanks a lot, sir. By the mean of sir, that means work in silence and makes your success makes a noise. This is the thing that it is going to be done.